तो इस वीडियो के अंदर एनडीए के लिए जो वैकेंसी आई है एनडीए सेकंड 2023 उसकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में के माध्यम से आपको देना चाहता हूं। तो ओवरऑल सारी जो आपकी डाउट्स हैं वो सब की सब खत्म हो जाएंगी और आप एनडीए सेकंड के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। कब इसका एग्जाम होगा, कब क्या होने वाला है, पूरी प्रोसेस, एग्जाम डेट क्या रहने वाला है या फिर एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, पोस्टिंग कहाँ तक, प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है, आप लेफ्टिनेंट बनने के बाद में कहाँ तक आप जा सकते हैं। तो पूरी आपकी जो क्वेरीज़ हैं, वो सब इस वीडियो के माध्यम से एंड हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं, देखिएगा यूपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑफलाइन। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिएगा, विशेषकर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में जल्दी आ जाएँगी। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है वो 17/5 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 6 जून तक इसका जो है लास्ट डेट बताया गया है। फीस पेमेंट आप करेंगे वही लास्ट डेट जो है 6 जून को। करेक्शन डेट इसमें बताया गया है 7 तारीख से लेकर के 13 जून तक आप इसका करेक्शन कर सकते हैं इस डेट के बीच में। इसके बाद में आपका जो पेपर होगा वो होगा 3/9/2023। इस मंथ पे जो है इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं फ़ीस पेमेंट की बात करता हूँ तो आपको जो है 100 रुपीज़ जो है फ़ीस देना होगा। इसके बाद में देखिएगा एडमिट कार्ड, सीधी सी बात है, आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले एडमिट कार्ड जो है वो इश्यू कर दिए जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद में सारी डिटेल और भी है, वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। यहाँ पर आप समझते जाइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, वो फिर नोटिफिकेशन के साथ में मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा इसमें 3 विंग्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। एक तो आर्मी विंग है, एक फिर एयरफोर्स और नेवल विंग होती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यदि आप आर्मी विंग की अगर मैं बात करता हूँ तो आर्मी विंग के अंदर आपको पता होना चाहिए, आप अगर देखिएगा आर्मी विंग हो या एयरफोर्स हो या नेवल हो, इनमें अगर आप 12th भी पढ़ रहे हैं, आपने अगर अभी तक 12th का जो है, क्योंकि पेपर नहीं हुआ है, उसका रिजल्ट अगर नहीं आया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग है, 12वीं कर रहे हैं या 12वीं कर लिया है, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आर्मी विंग के लिए ये बोला गया है कि आपके पास में 12वीं पास होना चाहिए। आपने 12वीं कौन से स्ट्रीम से किया है इसका कोई मतलब नहीं है। आपने अगर पीसीएम से किया है या पीसीबी से किया है या फिर कॉमर्स से किया है, आप सब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन वहीं पर एयरफोर्स और नेवी के लिए यहाँ पर स्पेशल बताया गया है, आप पास या पेरें 12वीं कर ली है या फिर आप कर रहे हैं, आपके पास में 12वीं होना ज़रूरी है। और साथ में यहाँ पर देखिएगा पीसीएम यानी फिजिक्स मैथ्स, ठीक है, पीसीएम बोलते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यानी कि यहाँ पर आपको पीसीएम होना ज़रूरी है, ठीक है। एयरफोर्स और नेवल के लिए पीसीएम होना ज़रूरी है। आर्मी के लिए कोई सी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं कर रखी है तो दोनों में अंतर समझिएगा। आर्मी के लिए कोई से भी विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के लिए यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ पीसीएम ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देखिएगा, अब आपकी देखिए डेट को लेकर के बहुत सारे मन में डाउट रहते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप एक बार और देख लीजिएगा। देखिएगा डेट को लेकर के अगर मैं बात करता हूँ, आपकी जो उम्र है वो 2 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2008 तक अगर है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोनों ही जो डेट दे रखी हैं, 2 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2008, ये दोनों ही जॉब इंक्लूड हैं। यानी अगर इस तारीख को भी आपका उम्र हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्स। यहाँ पर देखिएगा आपकी वैकेंसी के बारे में डिटेल यहाँ पर दे रखी है, नोटिस में भी मैं आपको दिखा दूंगा। 395 टोटल पोस्ट हैं। फीमेल के लिए कितनी है ये मैं आपको बता दूंगा, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी ये आ चुकी है। आर्मी में 208 है, नेवी में 42 है और एयरफोर्स में 120 है। नेवल अकेडमी के अंदर 25 है। अब नेवल अकेडमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये डेट्स मैंने सबकी सब आपको इन्फॉर्म कर दी हैं, कोई भी डेट ऐसी नहीं है जो छोटी हो। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, जब आप ओएमआर सीट पर आंसर देंगे तो उस टाइम पर आपको जो एग्जाम मोड होगा ऑफलाइन होगा और वहां पर भी आपका नेगेटिव मार्किंग देखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपको सतर्क रहना है। इसके बाद में यहाँ पर जो वैकेंसी मैंने बताई थी वो महिलाओं के लिए नहीं बताई थी, अब मैं आपको महिलाओं के बारे में बताता हूँ। अब देखिएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के माध्यम से 3 पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। नेवल एकेडमी एकदम अलग है। आर्मी की बात करता हूँ तो टोटल 208, जिसमें कि 10 जो है वो फीमेल के लिए हैं, 10 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। यहाँ पर देखिए नेवी के अंदर 12 जो है वो फीमेल, 12 महिलाओं के लिए हैं। एयरफोर्स के अंदर, फ्लाइंग के अंदर देखो अलग अलग ये पद होते हैं। फ्लाइंग में क्या होता है, फ्लाइंग में 90 यानी 90 मेल के लिए और 2 जो है वो फीमेल के लिए।
यहाँ पर देखिए ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 18, जिसमें के 2 जो है महिलाओं के लिए। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल जिसमें टोटल वैकेंसी है 10, जिसमें से के 2 जो पद हैं, जो वैकेंसी हैं वो महिलाओं के लिए। नेवल अकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के माध्यम से टोटल है 25, जिसमें के 7 जो वो फीमेल के लिए दे रखी हैं। टोटल इस तरीके से आपका 395 होता है। कुछ चीज़ें और देख लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन तो इसमें कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि अब देखिए एनडीए के माध्यम से ये जो एग्जाम हो रहा है इसमें एज नहीं है, सबके लिए बराबर होता है, कोई छूट नहीं है। यहाँ पर ये जो 2 डेट्स हैं इनको आप विशेषकर आप याद रखना, गलती मत करना, इसी के माध्यम से आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब देखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर वो चीज़ भी है जो आपके मन में डाउट बन रहा होगा। लिखा हुआ कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द 12th क्लास under the 10+2 pattern of school education or equivalent examination can also apply for this examination। सीधी बात, आप अगर अप्लाई भी कर सकते हैं कब, जब आपने 12वीं कर लिया या फिर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। ओके, आगे देखिएगा कुछ चीज़ें जो डाउट हैं वो थोड़ा इस पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दोज कैंडिडेट्स हु हैव येट टू क्वालिफाई इन द 12th क्लास, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी 12वीं पास नहीं किया है या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर अलाउड टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, यानी इस एग्जामिनेशन में आप अपीयर कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आगे लिखा है यूपीएससी एग्जामिनेशन शुड, आगे लिखा हुआ है नोट, ये आपको ध्यान रखना है दैट दिस इज ओनली अ स्पेशल कंसेशन गिवन टू देम, ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है। दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग द 12th क्लास, यानी कि जब देखिए ये इसमें जो डेट लिखा हुआ है इस तारीख देखिएगा, आगे बोला गया है जब आपका एसएसबी होगा उस टाइम पर आपको जो है अपने पासिंग ईयर के सर्टिफिकेट्स को वहां पर शो करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? जून के देखो यहाँ पर स्पेशल बोल रखा है, जून में इस तारीख तक निर्गत आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। इसके बाद में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिएगा टोटल जो पूर्णांक होता है वो 1800 का होता है, जिसमें कि 900 नंबर अलग होते हैं और 900 नंबर होते हैं आपके इंटरव्यू के। इस 900 नंबर के अंदर आपका मैथ्स आता है, साथ में जनरल एबिलिटी आती है। ऐसे समझ लीजिए क्या आता है, तो मैथ्स जो होता है वो 1 घंटे का होता है, जनरल एबिलिटी जो होती है वो, यहाँ पर माफी चाहूंगा, दोनों ही 2.5 घंटे के होते हैं। सॉरी, वो कोड के रूप में मैंने इस तरह से इंटरप्रेट किया। दोनों ही जो होता है वो 2.5 घंटे के होते हैं, मैथ्स और यहाँ पर जी के भी। ठीक है, यहाँ पर देखो मैथ्स के सामने आप देख पाएंगे, मैथ्स के सामने जो लिखा हुआ है वो है आपका 300 नंबर का पेपर होगा मैथ्स का, जीके का होगा 600 का, दोनों को मिलाकर के 900, और एसएसबी इंटरव्यू के अलग से जो है वो 900, मतलब टोटल जो है वो, ठीक है, 1800 जो है वो टोटल मार्क्स बनते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी इस पेपर के रिगार्डिंग। और मैं कहना चाहूँगा अब आपको थोड़ा सा मैं प्रमोशन का स्कीम दिखा देता हूँ, आप जरा लाइन पे बने रहिए, मैं आपको प्रमोशन दिखाता हूँ कि आप देखिएगा, आप जब इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, एसएसबी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इसके बाद में आप ट्रेनी बतौर, आपको पता है लेफ्टिनेंट पद पर आप जाएंगे। किसी भी विभाग में लेफ्टिनेंट एक अधिकारी का सबसे, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, ये छोटा पद होता है। इसके बाद में प्रमोशन आप कहाँ तक जा सकते हैं, वो मैं प्रमोशन के थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, आप लाइन पे बने रहिए, मैं चेक करके बताता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रमोशन एवेन्यू के बारे में यहाँ पर बताया गया है, प्रमोशन किस तरीके से होता है। जैसे ये देखो आर्मी है, नेवी है और ये एयरफोर्स है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर आप देख पाएंगे तो नीचे की तरफ आप बढ़ते जाएंगे और आपको ये प्रमोशन का जो ग्राफ है वो एकदम समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप जाएंगे तो लेफ्टिनेंट बनेंगे, ठीक है, लेफ्टिनेंट बनेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेवी में यानी कि सब लेफ्टिनेंट होता है, यहाँ पर एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग अफसर होता है, ठीक है। इसके बाद में ये जो पूरा ग्राफ आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप देख पा लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सबका नाम लूँगा तो। इस तरीके से ये आप जो आपका ग्राफ है, जो आपका प्रमोशन का ग्राफ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखिएगा। साथ साथ यहाँ पर ये भी चीज़ें बोली गई हैं, यहाँ पर देखिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि पेंशन, ग्रेजुटी एंड कैजुअलिटी पेंशनीज अवार्ड विल बी एडमिशिबल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ फोर्सेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। सीधी बात है, आपको ऐसा नहीं है अग्निवीर के माध्यम से जो भर्ती होती है, ऐसी नहीं है, ये एकदम परमानेंट है। लीव्स के बारे में बात किया है, छुट्टियों के बारे में, लीव विल बी एडमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ फोर्सेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। सेम लीव्स में जो रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स के माध्यम से जो छुट्टियां मिलती हैं, वैसे ही आपको छुट्टियां या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन थी। सो आई थॉट कि आप सबको टाइम रहते इस एक
इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन को आप सबके साथ में शेयर किया जाए। आप ज़रूर इसका फॉर्म भरें अगर आप एलिजिबल हैं। और एक और बात, अगर आपने 11वीं कर रखा है तो नहीं, या फिर 11वीं में पढ़ रहे हैं तो भी आप नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? राइट ना? ये 12th की बात की जा रही है, 12th पास या फिर 12th में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको समझ करके इसका फॉर्म भरना होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। इसी तरह के न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।